हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 3 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और आर्मी ये स्टोरी डिफरेंट है। आपको शायद पहले का प्लॉट थोड़ा सा सेम लगे, लेकिन आगे जाकर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है और तायोंग का कैरेक्टर भी इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा बाद में जाकर। सो प्लीज़ अभी से कोई अंदाजे मत लगाइएगा, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक बहुत ज़्यादा फास्ट कार ड्राइव कर तायोंग को घर पर लेकर आता है। कार की स्पीड से तायोंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए तायोंग ने चेयर को टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग को जॉन मैंशन के अंदर लेकर आ जाता है। जंगकुक पहले खुद कार से नीचे उतरता है और एक झटके के साथ तायोंग की तरफ का डोर ओपन कर कहता है, कार से उतरो अभी के अभी। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा स्केयर फील करने लगता है। तायोंग की बॉडी मानो एक जगह पर ही फ्रीज हो जाती है, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम बहरे हो? ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्शली तायोंग को मेंशन के अंदर लेकर जाने लगता है। तायोंग को जंगकुक के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और जंगकुक ने तायोंग का हैंड बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, इट इज़ रियली हर्ट। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं चाहे तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर सकता हो, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायोंग को उसी तरह से खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है और मानो बेड पर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? जंगकुक अपना कोट रिमूव करता है और तायोंग से कहता है, शट अप, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो कि तुम कोई बच्चे हो। हाँ, आर यू किड? मुझे पता है कि गांव के लोग अनपढ़ गंवार होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी जॉन जंगकुक से हुई है, भले ही तुम मेरे साथ कितने भी दिन रहो। हाँ, तुम तो बहुत खुश हो गए ना कि इतने बड़े CEO से तुम्हारी शादी हो गई। इसी लालच में तो तुमने मुझसे शादी की है ना, बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने आपकी पोजीशन के लिए आपसे शादी नहीं की। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक एक कर अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और तायोंग से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कही। तो अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरे साथ बस 6 महीने के लिए हो, उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर। लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें इस घर के सारे रूल्स मानने होंगे और जो मैं कहूँगा उसे चुपचाप करना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या 6 मंथ्स? व्हाट डू यू मीन? जंगकुक अपना शर्ट रिमूव कर तायोंग के पास आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे लड़के के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना पसंद करूँगा? नो, नेवर। देखो, बाहर मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूँ कि बस किसी एक लड़के के साथ इस शादी का नाटक कर पूरी ज़िंदगी बस बंधा रहूँ। आई एम जॉन जंगकुक और मैं किसी के कंट्रोल में कभी नहीं आना चाहता हूँ। तो तुम इस गलत फैमिली में बिल्कुल मत रहना कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, बस मेरे लिए एक टॉय हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है
तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, अगर मैं आपके लिए सिर्फ एक टॉय हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और अचानक से तायोंग के ऊपर जंप कर कहता है, बिकॉज मैं CEO बनना चाहता था। मेरी दादी ने ये कहा कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे CEO नहीं बनाएगी और मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर देगी। तुम्हें तो गरीबी में रहने की आदत है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जॉन जंगकुक हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर रह सकता हूँ। और तुम भी समझ लो, ज़्यादा मेलोड्रामा मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे शादी की रस्में और पति और पत्नी, मेरे लिए ये कोई भी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं रखती। बस तुम 6 महीनों के लिए मेरे प्लेजर टॉय हो और कुछ भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट और बुरा लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे अपने इन गंदे हाथों से टच भी नहीं करना। डोंट टच मी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओ मेरे डियर हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब तो तुम मेरी पत्नी हो। और शादी के वक्त क्या कहा था, पति जो है वो पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। तो जैसा मैं करता हूँ वैसा चुपचाप मेरे साथ करो, वरना तुम जान भी नहीं सकते कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को धक्का देकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि जंगकुक अगेन तायोंग का लेग होल्ड कर उसे बेड पर गिरा देता है और तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम क्या बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता जो मैंने वो कहा? इन 6 महीनों में जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा चुपचाप करना ही होगा। तुम्हारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट प्लीज़ डोंट फोर्स मी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का फेस टाइटली होल्ड कर कहता है, ऐसा कैसा मेरी पत्नी जी? और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है नहीं, तो टाइम पास के लिए मुझे कोई तो चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा लस्टफुली तायोंग की बॉडी को घूरने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तायोंग को खुद पे ही घिन आती है। फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्शली तायोंग की वेडिंग ड्रेस को फाड़ने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक के नाखून तक तायोंग की बॉडी में लग जाते हैं। तायोंग को दर्द होने लगता है। तायोंग जंगकुक के हैंड को हिट कर कहता है, प्लीज़ इट इज़ रियली हर्ट, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। लेकिन तायोंग की इन बातों से जंगकुक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। जंगकुक अपने पैंट की बेल्ट लेकर तायोंग के दोनों हाथों को टाइटली ऊपर की तरफ अपने बेल्ट से बांध देता है और तायोंग के फेस पर अगेन ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारे सामने कब से इतनी बकवास किए जा रहा हो? चुपचाप जो मैं कहता हूँ उसे मान लो, वरना तुम्हारे साथ इससे भी कई ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये कहकर जंगकुक तायोंग के कपड़ों को पूरी तरीके से फाड़ देता है और तायोंग की पूरी बॉडी को लस्टफुल आइज से देखने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, जो भी कहो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कहकर जंगकुक बड़े ही एग्रेसिवली तायोंग के बॉडी पर अटैक कर उसे सक और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग डर के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंगकुक एक हार्टलेस पर्सन है। जंगकुक अपने एक हाथ को तायोंग के माउथ पर रखता है और पूरी रात
तायोंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और तायोंग के लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। आफ्टर सम टाइम जब जंगकुक तायोंग से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपने आप को तायोंग से अलग कर लेता है, लेकिन तायोंग इस पॉइंट पर आकर पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तायोंग को ऐसे देखकर लगता है कि तायोंग इस पॉइंट पर आकर एक लाइफलेस बॉडी बन चुका है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, गुड, जब तक तुम यहाँ पर हो और लीसा यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक तुम्हारे साथ मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। थैंक गॉड, मैं बोर तो नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है अपने आप को क्लीन करने के लिए। तायोंग को उसी हालत में छोड़कर तायोंग की पूरी सोल अंदर से टूट चुकी थी। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो शादी कर कर और इतना ज़्यादा भरोसा कर कर उसके साथ घर पर आया था, साथ फेरे लेकर, उसने ही तायोंग के साथ ऐसा किया। आफ्टर सम टाइम जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और तायोंग की तरफ बिना एक नज़र देखे हुए वैसे ही बेड पर लेट जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर मुझे तुम्हारी एक भी आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस रूम से निकाल दूंगा। यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपने आप को कवर कर कर सो जाता है। लेकिन तायोंग एक लाइफलेस बॉडी की तरह उस बेड पर ही पड़ा हुआ था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायोंग के साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग पूरी रात सो नहीं पाया था और तायोंग की बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही थी। तायोंग उसी पोजीशन में बेड पर लेटा हुआ था जैसे जंगकुक ने उसे कर रात छोड़ा हुआ था। तायोंग की आंखें बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, बल्कि वो रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है और जंगकुक स्लोली आइज़ ओपन कर कर अंगड़ाई लेने लगता है। तभी जंगकुक का हैंड तायोंग के फेस को टच करता है, जिसे टच कर कर जंगकुक टर्न अराउंड होता है। तायोंग को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है। जंगकुक तायोंग को बेड पर से धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है, फक ऑफ, यहाँ पर क्या कोई मेलोड्रामा शुरू है हाँ, कि तुम नौटंकी करो और मुझे तुमको देखकर गिल्ट फील हो? नो नेवर। सो ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल मत लगाना। अब चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत सारा काम है। और याद रहे, तुम्हारा ये मेलोड्रामा मेरे सामने तो नहीं चलने वाला। यू अंडरस्टैंड। अगर तुमने और कुछ भी किया तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ आगे चलकर क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है? अगर तुम और कुछ नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेडशीट लेकर अपने आप को कवर कर देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और बेड से उठने का ट्राई करता है, लेकिन तायोंग के लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से तायोंग ढंग से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आता है, जिसे देखकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, जब तक मैं यहाँ आऊँ तुम मुझे यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से अभी नहीं उठा तो पता नहीं वो मॉन्स्टर मेरे साथ क्या करेगा, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ झेल सकूं। ये कहकर तायोंग जैसे तैसे कर कर खड़ा होता है और वॉल का सहारा लेकर बाथरूम में चला जाता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकूक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। और आई नो ये पार्ट छोटा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है
और ये स्टोरी जो है वो डिफरेंट होके आगे जाकर, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो देन लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बुरा एवर फॉर यू।